तो स्वागत है बच्चों आप सभी का यम क्लास में। तो चलिए आज आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10 के जो है हिंदी का जो है काव्य खंड का जो है कविता संख्या 5 आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अगर आप जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपका जो है एक भी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक समझते रहिए लाइन बाय लाइन हिंदी व्यवहार। देखिए तो यहाँ पे जो है कविता का नाम है भारत माता। क्या नाम है? भारत माता। और इनके जो है लेखक जो है सुमित्रानंदन पंत जी है। और इनका जन्म जो है सुमित्रानंदन पंत का जो है 1900 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1900 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ है? अल्मोड़ा जिले के कसौनी गांव में। कहाँ? अल्मोड़ा जिले के कसौनी गांव में। और राज्य जो है उत्तरांचल है। और इनके पिता का नाम गंगादत्त। क्या नाम है? गंगादत्त पंत। और माता जी जो है सरस्वती देवी। कौन है? सरस्वती देवी। और इन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने गांव से ही की। उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए जो है ये बनारस चले गए। कहाँ चले गए? बनारस। उसके बाद जो है वहाँ कुछ दिन रह करके पढ़ाई की। उसके बाद जो है आजीवन ये इलाहाबाद में बस गए। तो चलिए अब हम पहले कविता को देखते हैं। देखिए तो है क्या? भारत माँ का ग्राम निवास। तो कहते हैं भारत माँ, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं भारत माँ जो है गाँव में निवास करती है। कहाँ करते हैं? गाँव में निवास करती है। और कहते हैं खेत में फैला है श्यामल, फूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासी। क्या कहते हैं? भारत माता गांव में निवास करती है। हाँ, कहाँ करती है? गांव में निवास। साथ ही साथ जहाँ पर हमेशा धान हरे भरे रहते, धान के खेत कैसे रहते हैं? हरे भरे, हरियाली भरे, हरे भरे रहते हैं, एकदम सुंदर दिखते हैं। और कहते हैं अत्याचार से जो है वहां के जनता इतना मजबूर हो गए कि उनके आंसू जो है भारत माँ के आंसू के रूप में बह रहे और गंगा यमुना बन गए। क्या बन गए? गंगा यमुना बन गए। इतना अत्याचार कर रहे हैं कि माँ के आंसू जो है गंगा के रूप में और यमुना के रूप में बह रही है। और साथ ही भारत माँ जो है कुछ नहीं बोलती है, मिट्टी की मूर्त बन गए जिसको आप देखते हैं जिधर रखे उधर ही रहती है और उदास, एकदम चिंतित है, उदास। तो देखिए वही कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं हिंदी भी। कहते हैं पंत जी कि भारतीय ग्रामीण के दुर्दशा का चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है। कहाँ करती है? गांव में निवास। तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि भारत माता जो है कहाँ निवास करती है, तो आप क्या बोलिएगा? गांव में निवास करते हैं। साथ ही देखिए क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए आगे कहते हैं क्या? जहाँ खेत है, जहाँ खेत है देखिए सदा हरे भरे रहते हैं। कैसे रहते हैं? हरे भरे। और किंतु यहाँ के जो है निवासी शोषण की, इससे शोषण जितना अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है उन पर जो है वह शोषित है, मजबूर है। देखिए यहाँ पे कहते हैं और शोषण की चक्की में जो है पीस कर मजबूर दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? मजबूर दिखाई पड़ते हैं। साथ ही इनके मजबूरी के कारण वह अपने बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचार के कारण भारत माँ जो है आंसू बहा रही है। और आंसू किस रूप में बह रहे हैं? देखिए यहाँ पे कहा गया गंगा यमुना के जल के, उनके व्यथा के प्रतीक, उनके दर्द में वेदना में जो रो रही है भारत माँ, वही आंसू गंगा यमुना बन गए। आगे कहते हैं सीधे सीधे किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं। इस पर अपने दयनीय स्थिति, अपने दुर्भाग्य पर कि अपने ही घर में रह कर हम लोग गुलाम बन गए, उस दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। चलिए अगला पंक्ति का देखते हैं। कहते देखिए क्या? दैन्य गणित अपलक नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से विस्नन मन, वह अपने घर में प्रवास में। देखिए कवि क्या कहते हैं? कवि कह रहे हैं कि दैन्य गणित, देखिए यहाँ पे कहते हैं पंत जी भारत माता के उन कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं क्या? ध्यान दीजिए, दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण
जीवन की करुणा कहानी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जमींदारों, देखिए जमींदार और जो सूदखोर होते हैं, साहूकार होते हैं, उन्होंने जो किसानों को इतना सूद में डुबो दिए हैं कि कर्ज से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और दर्द से करार है। देखिए कह रहे जमींदारों एवं सूदखोरों साहूकारों के शोषण ने कहते हैं इन्हें अति गरीब चेतना शून्य बना दिए हैं, कुछ भी उसका अंग काम ही नहीं कर रहे हैं, एकदम शून्य हो गया है, बना दिया है। अपने मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुकाकर, देखिए जिस समय अंग्रेज थे इतना गरीब उन लोगों को सिर्फ साहूकार बना दिए थे, कर्ज दे दे करके उनको कर्ज के नीचे दाब दिए थे, कर्ज के नीचे दबा दिए थे और जो है जी हजूरी पर ला दिए थे किसानों को, वही कहते हैं। और साथ ही सिर झुकाए और पलक देखने को मजबूर है, वे अपने अंदर की पीड़ा अंदर ही अंदर सहने को मजबूर है। जो उनके अंदर दर्द है, कष्ट है, वो किसी के सामने बयान नहीं कर पाते किसान। इतना अत्याचार हो रहा है। आगे देखिए क्या करते हैं, अंदर ही अंदर सहने को मजबूर है। सदियों की त्रासदी ने उनके जीवन को निराश सा बना दिया है, वह अपने घर में अधिकारों से वंचित है। सोचिए अपने ही घर में रह करके अंग्रेजों के अधीन चलना पड़ता है, अत्याचारों के अनुसार चलना पड़ता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं। आगे देखिए अगला पंक्ति जो है क्या कह रहे, ध्यान दीजिए, कहते हैं 30 कोटि, देखिए क्या कहते हैं, संतान कितना कोटि, 30 मतलब 30 करोड़, कितना 30 करोड़ संतान नग्न, देखिए नंगे ऐसे हैं। 30 कोटि संतान मतलब 30 करोड़ जनता, किसान मजदूर नग्न है, कैसे है, नग्न है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, कहते हैं तन अधर क्षुधित, तन अधर क्षुधित मतलब आधे पेट खा करके, पूरा भोजन भी नहीं मिलता भर पेट, और आधे पेट भोजन खा करके, और कहते हैं नंगे मतलब उनके देह को ढकने के लिए कपड़े भी नहीं है। साथ ही क्या कहते हैं, शोषित है, अत्याचारों के द्वारा, अत्याचार के कारण वह शोषित हो रहा है। और कहते हैं निरस्त जन, निहत्थे हैं, कैसे है, निहत्थे हैं, उनके पास लड़ने के लिए हथियार भी नहीं है, मूढ़ है और सभ्य है और शिक्षित है, क्या कहते हैं, मूर्ख है और सभ्य है और शिक्षित है, निर्धन है मतलब गरीब है, तन मस्तक है, सर जो है झुके हुए हैं, और कहते हैं तरुतल निवास करते हैं, पेड़ों के नीचे रहने के लिए बस। इस प्रकार से कवि कह रहे हैं। देखिए इसका जो है यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि अंग्रेज शासन के क्रूरता के कारण जो भारत माता की 30 करोड़ कितना अभिक्रता को बताइए, कितना करोड़, 30 करोड़ संतान जो है अर्धनंग तथा अर्ध पेट खाकर जीवन व्यतीत करने को विवश है। साथ ही कहते हैं इनमें जो है प्रतिकार और विरोध करने की शक्ति नहीं है, यह किसी का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी का जो है विरोध भी नहीं कर पाते हैं। साथ ही कहते हैं वह मूर्ख है और सभ्य है और शिक्षित है, गरीब है, पेट के देखिए पेड़ के नीचे, कहाँ, पेड़ के नीचे गर्मी वर्षा तथा जाड़े का कष्ट सहन करते हैं। इस प्रकार से आगे देखिए अगला पंक्ति देखिए क्या करते, स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, कहते हैं सोने से फसल को, देखिए क्या कहते हैं, सोने से फसल को जो है पैरों के तले कुचले जा रहे हैं, सोने से फसल को जो है पैरों के नीचे